बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम चाह दे नाल ते चाह दे नाल तुहाडा अपना मेज़बान डॉक्टर शौकत अली चौधरी ते तुसीं वेख रहे हो FM 4K TV। नाज़रीन, तुहानूं पता है कि इस प्रोग्राम दे विच असीं अपने मुल्क दे विचों अपनी इस सोहनी धरती दे उत्तों उन्हां लोगां नूं उन्हां नगीनियां नूं बुलाने आ जिन्हां ने जिंदगी कामयाब तरीके नाल गुजारी या गुजार रहे ने। और असल साडा मकसद इस प्रोग्राम दा इह हुंदा है कि असीं वेखना हुंदा है कि उन्हां कामयाबी दियां मनाज़िल किस तरह तय कीतियां और वो कामयाबी दे जीने तय करके अगर अज वतन अजीज़ दे विच या दुनिया दे विच उन्हां दा नां है तो उन्हां दे वो छुपे पहलुआं तो पर्दा उठाउण दा मकसद सिर्फ ये हुंदा है कि साडी नई आउण वाली पौध जिहड़ी है, साडी नई आउण वाली जिहड़ी नस्ल है, इन्हां कामयाब लोगों के कोलों सिख के इन्हां दे तजर्बे तो फैज़याब हो के ते वो भी अपनी जिंदगी नूं कामयाब बना सकन। एक दूसरा इसका मकसद यह हुंदा है कि असी अपने कल्चर नूं फरोग दईए, अपनी धरती मां ते बोली जाण वाली जिहड़ी ये पंजाबी बोली है इनू फरोग देना भी इहदा एक मकसद है। असी और वो लोग जिहड़े अपने कल्चर तो ते अपनी जबान तो ते अपने वसेब तो जिहड़े दूर होंदे लगे जाते हैं उन्हां दी अपनी पहचान मुकदी लगी जाती है और दूसरे का तो शायद असी उस लैवल ते अपना पहनावा असी नहीं पा सकते पहना सकते, लेकिन साड़ी अपनी शनाख्त जरूर आहिस्ता आहिस्ता मांद होंदी लगी जाती है, घट होंदी लगी जाती है। बिलखसूस मेरा इस प्रोग्राम की मेज़बानी करने का मकसद सिर्फ ये वे कि मैं इन्हां लोगों को भी सीखां और इन्हां को लैके अल्फाज ते तुसां लोगों ताईं पहुँचाने की कोशिश करना। अज इस शख्सियत नूं मैं अपने प्रोग्राम की दावत दी है। बिलाशुबा ये किसी तारफ के मुहताज नहीं और मेरे वास्ते बड़े एजाज़ की गल है कि मेरे शागिर्द भी ने। सुल्तान तिबिया कॉलेज गुजराणे तो इन्हां फाजल तिब्बे वाल जराहत यानी हिकमत का कोर्स किया। असल इन्हां दा जिहड़ा तरीका इलाज है वो इलाज बिल कुरान यानी कुरान पाक दे नाल ये इलाज करते हैं। मैं होम्योपैथ डॉक्टर हाँ, असी होम्योपैथ दवावां नाल इलाज करने आ, जिहड़े एलोपैथ डॉक्टर ने वो एलोपैथिक दवावां दे नाल इलाज करते हैं, जिहड़े तबीब ने वो जड़ी बूटियां नाल इलाज करते हैं तो कुछ ऐसे तबीब ने जिहड़े इलाज बिल गिज़ा भी करते हैं। लेकिन कारी साहब का एक खासा है और माशाअल्लाह मैनू इतफाक होया है कई मरतबा इन्हां दे मतब ते जाण दा, इन्हां दे डेरे ते जाण दा। सच्ची गल है कि मेला लगा हुंदा है और फिर अगली गल ये कि कारी साहब नूं अल्लाह ताला ने इन्हां दे हत्थ विच शफा बड़ी रखी है और सब तो मेन चीज़ ये वे ये दम करते हैं तो वो फीस नहीं लेंदे। हालांकि मैं अपने कन्नां नाल सुनिया है, ज़ाहिर है मैं इलाज मुआलजे नाल मेरा ताल्लुक है, लोग आउंदे ने दसदे ने आके कोई 500 रुपया तवीज़ की कीमत लैंदा है तो कोई 1000 रुपये वाला भी। अच्छा पुछदे ने कि किन्ने वाला तवीज़ तुहानूं चाहीदा जी। वो जिहड़ा तवीज़ लैण वाला हुंदा वो समझदा कि शायद मैं महंगा लवांगा या जिवें असीं ने अच्छी दवाई होवेगी तो अच्छा असर करेगी। तो कारी साहब को भी पूछांगे कि अच्छे पैसे दईए महंगा तवीज़ लईए तो वह की असर हुंदा है, अगर असी सस्ता तवीज़ लईए तो वह की असर हुंदा है, भारा फूक मरवाइए दम करवाइए तो वह कितनी फीस हुंदी है, तो हल्का दम करवाइए तो वह कितनी फीस हुंदी है। जिन्हां को मैं वेख्या पढ़िया है इन्हां दी लाइफ नूं इन्हां दी जिंदगी नूं तो ये बिल्कुल मतलब है कि फ्री इलाज करते हैं, उसकी कोई फीस इन्हें नहीं रखी होंगी। तो लोगों को भी मैं पूछा दसिया लेकिन वो कोई पैसा नहीं लेंदे और लोगों का फ्री इलाज बिल कुरान करते हैं यानी कुरान पाक दियाँ आयतां पढ़ के उन्हों का इलाज करते हैं। तो बिला ताखीर मैं जावांगा कारी साहब की तरफ। जी कारी साहब अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, की हाल है जनाब? ठीक हो, खैरियत नाल हो? माशाअल्लाह मेरे वास्ते दो खुशियां ने जी अज। जी एक तो इस गल की खुशी है कि तुसी अल्लाह की मखलूक की बगैर किसी लालच दे बगैर किसी तमे दे अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हो पे। आंदन के करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अरशे बरी पर। तो मैं समझना कि तुसी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते हो तो अल्लाह तुहाडी भी यकीनन मदद करता तो खिदमत करता पे। एक तो इस गल की मैनूं खुशी है कि लोगों की तुसी फ्री खिदमत करते हो, उन्होंने इलाज मुआलजा करते हो और बिला शुभा मैं वेख्या है कि उत्थे सैकड़ों के हिसाब नाल लोग माशाअल्लाह एक वक्त बैठे होंदे हैं और अतवार वाले दिन तो इंज हुंदा जिवें श्रेणी वंडी जानी हुंदी है पई एक। और दूसरी खुशी इस गल की है कि मैनूं फखर है
अपने नौनहार तालिब इलम ते अपने शागिर्द ते अल्लाह ताला तुहानूं सलामत रखे। और दुआ है कि तुहाडे जैसे नगीने अल्लाह होर सानूं देवे जिहड़े अल्लाह दी मखलूक दी खिदमत करन। ते बिला तखीर जरा अपने इलाज बिल कुरान दे हवाले नाल और कित्थों तुसां सिੱਖਿਆ ते इरादे की ने ते किवें इस लाइन ते आए? सर जिहड़ा तुहाडा सवाल है उहदे ते जाण तो पहले मैं तुहाडा इंतहाई मशकूर हाँ। मेहरबानी। मुझ बंदा इन्हां चीज़ नूं तुसीं जिहड़ा ना टाइम दिता और FM 4K TV दी पूरी टीम नूं और इन्हां दे ओनर्स नूं मैं खराजे तहसीन पेश करना कि जिस तरीके नाल क्वालिटेटिव काम म्यारी काम ये कर रहे हैं शायद ही कोई चैनल कर रहा है। अच्छा गुजारिश है कि थोड़ी मेहरबानी है तुसी भी इसे टीम का हिस्सा हो। जी जी बिल्कुल। और मैनू खुशी महसूस होंदी है पई कि साडी टीम का हिस्सा ने नाजरीन। और ये डायरैक्टर ने साडे FM 4K न्यूज़ दे डायरैक्टर भी ने माशाअल्लाह साडे वास्ते बड़े एजाज़ की गल है। और फिर मैं तो बिल्कुल सिंपल तो सादा देसी बंदा वा जी और पढ़े लिखे लोगों का इंटरव्यू करना मैनू बड़ा अच्छा लगता है, चंगा लगता है। मैं तुहाडा बहुत मशकूर हाँ जनाब कि तुसीं इज्जत नाल नवाज़िया। और सब तो वड्डा मेरा एजाज़ है कि मैं अपने उस्तादे ग्रामी दे नाल बैठा और शायद मैं अपनी टूटी फुटी जुबान नाल अपने छोटे मोटे इल्म नाल मैं अपनी गल को कन्वे तुहाडी जनाब जी जी ज़रूर ज़रूर। सर गुजारिश ये है कि इलाज बिल कुरान जिस तरीके नाल साडा एक मादी जिस्म है, जी जी, मादा और रूह की जड़ी जंग है वो बहुत पुरानी है। बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके साडा मादी जिस्म है इस तरीके साडा रूहानी जिस्म है। जिस तरीके असीं मादी जिस्म की हिफाजत करने उनके बनाओ संगार नूं देखने उन्होंने खराब होने तो बीमार होने तो बचाने उन्होंने डैड होने तो बचाने इस तरीके नाल साडी रूह के मामलात ने। बिल्कुल ठीक है। और रूह और मादा इन्हां दा आपस दे विच बहुत ही गहरा ताल्लुक है, चोली दामन दा साथ है। रूह तो बगैर मादा कुछ नहीं और मादा तो बगैर रूह कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। अगर मादा ने कुछ तुसीं कह लो कि मुआशरे दे अंदर कोई अपना रोल प्ले करना है तो उनदे विच रूह होनी चाहिए है। बिल्कुल ठीक ते है। अगर रूह नूं कुछ प्ले करना है तो उनदे वास्ते एक मादी जिस्म होना चाहिए है। क्योंकि दुनिया यानी कि मादे की शक्ल च सानूं नज़र आ रही, रूह ते सानूं नज़र ही नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। रूह ते मादा दा आपस दे विच जिहड़ा ना वो चोली दामन दा साथ है। तुसीं बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। जिस तरीके सर असीं रूह मादा की सेहत का ख्याल करने अदवियात के जरिए परहेज़ के जरिए तिब है उहदे विच एलोपैथी है होम्योपैथी है जिवें माशाअल्लाह तुसीं सारे इलाज कर रहे हो और इलम दा जिहड़ा मीनारा है अल्हम्दुलिल्लाह ये तुसीं इहनूं लैके चल रहे हो और ये रोशन मीनार की एक हैसियत तुसीं इस सोसाइटी अंदर रख रहे हो। और मैं भी तुहाडे कोल मुस्तफीद होया और मैं ही तुहाडे कोल पढ़ के ते मैं ही तुहाडे सामने गुफ्तगू कर रहा ते मेरे वास्ते ते बहुत बड़े एजाज़ की गल है। अल्हम्दुलिल्लाह। ते इलाज बिल कुरान सर बेसिकली रूह दी बनाओ रूह दा इलाज ठीक। बहुत सारी बीमारियां साड़ियां रूहानी ने। ठीक है। ठीक है। जिस तरीके असीं मादी तौर पर कमज़ोर हो जाने बीमार हो जाने इस तरह रूहानी तौर पर भी बीमार हो जाने। बिल्कुल ठीक है। और रूहानी बीमारी की सब तो वड्डी अलामत यह है कि वह डॉक्टरी रिपोर्टां दे विच नहीं आती। असीं बाद गल बड़ा परेशान हो जाने तबीब परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर्स परेशान हो जाते हैं। जिस तरह एक बंदे वहम हो जाता है किहड़े टेस्टां चाहेगा। हाँ जी। एक बंदे नूं अगर ब्रेन उहनूं दिमाग दे विच रसोली नहीं जी जी तो टेस्टां च नहीं हुंदा, उहनूं डर हुंदा है, उहनूं खौफ हुंदा है। लेकिन सर उनकी कैफियत तकलीफ की कैफियत मौजूद है। ठीक है। लेकिन रिपोर्ट्स क्लियर ने होंदी, रिपोर्ट्स ओदियां बिल्कुल क्लियर ने। तबीब नब्ज देख रहा है बिल्कुल, लेकिन वो नब्ज ठीक है, उनकी काम कर रही फंक्शन कर रही है, लेकिन उन्होंने महसूस हो रहा है कि मैं बीमार हाँ। बिल्कुल ठीक। उनके नफसियाती अवारज जेड़े ने जी बिल्कुल ठीक है। शैतान जड़ा है वो नफसियाती अवारज के जरिए इंसान को बड़ा डैमेज करता है। उन नफसियाती जिन्ने भी सिलसिले ने वो रिपोर्ट्स दे विच नहीं आते। बिल्कुल ठीक। रूहानी मर्ज रिपोर्ट दे विच नहीं आता। कुछ किसी दिल च वसवसा पा दिए डॉक्टर की मशीन उन्होंने नहीं देख पाती। अल्लाह का निज़ाम एक बिल्कुल ऐसे ही ठीक है। उनके वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनी मा हुआ शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन कि हमने कुरान में शिफा और रहमत को नाजिल किया है मोमिनीन के लिए। बेशक शिफा बीमारियों के लिए और रहमत यहाँ पे जो फरमाया वो साढ़े जिन्ने भी मसाइल ने वो आइली ज़िंदगी के मसाइल ने, मुआशरती ज़िंदगी के मसाइल ने, मुआशी हिजान की कफियत है, किसी किस्म का भी मसला है बिल्कुल ठीक। उनके वास्ते अल्लाह ताला ने कोड ऑफ कंडक्ट कुरान करीम वो सानू अता फरमाया है। अल्लाह ताला दी साडे ते बड़ी खास रहमत है और है ए मोमिनीन वास्ते, ईमान ले आने वास्ते। बहुत अच्छी। ठीक है। इसे आयत दा अगला हिस्सा है कि वला यजीदु ज़ालिमीना इल्ला खसारा कि जालिमां वास्ते इहदे विच नुकसान है क्योंकि इहदे ते ईमान नहीं लिआंदे हो। अल्लाहु अकबर। वो जे ईमान नहीं लिया रहा है तो अपने मसाइल दा हल किवें इहदे चों अखज़ करनगे, किवें रूहानी बीमारियां तो शिफा हासिल करनगे अगर इहदे ते ईमान नहीं लैके आ रहा है। ते मोमिना वास्ते शिफा और रहमत है और जालिमां वास्ते इहदे विच नुकसान है।
और नुकसान सिर्फ बेईमानी की वजह तो है, इहदे ते इतकाद ना करन दी वजह तो है, तो वो कुरान जिहड़ा उन्हां वास्ते खसारे दा बायस बन जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कैर साहब, ये दसो तुसी कि इलाज बिल कुरान दे विच किहड़े किहड़े अमराज ते तुहानू अबूर है, या किहड़े किहड़े, वैसे तो जिस तरह कुरान पाक दी आयत भी पढ़िया कि मोमिनीन वास्ते शिफा ही शिफा है और हर मर्ज दी शिफा मेरे अल्लाह कोल है, अल्लाह बिजाते खुद तबीब है, अल्लाह बिजाते खुद हकीम है। इत्थे अल्लाह ताला ने अपना फजल ते करम करदे होया साडियां ऐबां ते पर्दा पांदे होया ते फिर अल्लाह ताला ने सानू शिफावां दित्तियां, साडे हद विच अल्लाह ताला ने शिफा बख्शी, इज्जत अपने बंदे दी सर बना दी, शिफा उन्हें देनी हुंदी है। ते किहड़े किहड़े मर्ज दा तुसी इलाज करदे हो? सर कुरान ते कुल्ली अमराज दा बिल्कुल ठीक है वास्ते शिफा है, इहदे च कोई तखसीस वारद नहीं हुई। इस आयत दे विच जिहड़ी मज़कूरा मैं तिलावत कीती है कि ये जिस्मानी बीमारियां वास्ते शिफा है या रूहानी बीमारियां वास्ते शिफा है, ये सारे अमराज वास्ते शिफा है। गल असल यकीन दी है, गल यकीन दी है, गल यकीन दी है। जिन्ने यकीन नाल तुसी अल्लाह दा कुरान किसी भी जगह तो पढ़ दिओ, बिल्कुल गल यकीन दी है, बिल्कुल ठीक है, ऐनुल यकीन दी गल है, बिल्कुल ठीक, ठीक है। जिस तरीके नाल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और यकीन हासिल करना और ऐनुल यकीन हासिल करना इंसान दी फितरत दा बहुत बड़ा खासा है, और इंसान दी फितरत उस तो बगैर नामुकम्मल है। अच्छा ऐनुल यकीन दे हवाले नाल ते मैं भी गवाही देना वा जी, क्योंकि मैं अपनी अखां नाल वेख के आया कि जिहड़ा तुहाडे कोल मेला लगा हुंदा है, इन्ने लोग तुहाडे कोल सुना सुनाए चलो एक बारी आ गया, दो बारी आ गया, तीन बारी आ गया जी, ते मैं तो उत्थे वेखिया कि माशाअल्लाह लाइन लगी है जी, और लोग बड़े खुश ने तुहाडे ते, बड़ियां दुआवां देंदे ने, बीबियां बच्चे बुढ़े जवान सारे, ओहदी कोई तखसीस नहीं कि बुढ़ियां ज्यादा ने कि बच्चे ज्यादा ने या औरतां ज्यादा ने, मतलब कि सारी कम्यूनिटी बच्चियां तो लग के ते मैं वेख्या कि बुढ़ियां तक तुहाडे कोल माशाअल्लाह सारे लोग बैठे ने और बड़े सबर नाल बड़े सकून नाल अपनी वारी दा इंतजार कर रहे हुंदे ने। मेरा सवाल सिर्फ ये सी कि फर्ज करो एक मरीज आ जांदा है, उन्होंने दिमाग च रसौली है जी, आया ये तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बड़ा यकीन है, यकीन मुहकम है बल्कि कि जो अल्लाह का कुरान और अल्लाह ते तवक्कल रख के पढ़िया जाए, सुनिया जाए, अमल किया जाए तो अल्लाह सोना शिफा देंदा है। लेकिन फिर भी सारे डॉक्टर नहीं मानते इस गल नूं, आंदे ने कि तुहानूं रेह में रसौली बन गई है या दिमाग च रसौली बन गई है या तुहाडे मोहरे उतर गए ने या तुहाडा एक ऐसा पैथोलॉजिकल तब्दीली आ गई है तुहाडे जिस्म दे विच, किसे तुहाडे जिस्म दा कोई उस वध गया है या घट गया है या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आ गई। एक उन्हें रूहानी इमराज जिन्होंने असीं आने जिदे जिवें वसवसा हो गया, डर हो गया, खौफ हो गया, जादू हो गया, टूणा हो गया, वसवसे हो गए, एक ही चीज़ है, एक वो चीज़ां ने कि जेड़ियां असीं समझने आ कि पैथोलॉजिकल चेंजेस आ गए तो डॉक्टर नहीं मनते इस गल नूं, वो आंदे ने जी ठीक है डर खौफ की समझ आ गई कि तुसीं उन्हां नूं दम कीता ते अल्लाह ने उन्हां नूं शिफा दे दी। लेकिन एक बंदा आंदा मैनूं पेट रसौली है, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? सर हमेशा मादी जिस्म ਦੇ ਉੱਤੇ रूहानी जिस्म ਨੂੰ ਫੌਕੀਅਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਾਂ ਇੱਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ रूहानी मामलात ने, यानी कि रूह भी उनके जिसम च एग्जिस्ट करती है। जिस तरह रूह अलग होती है, इंसान का जिसम डेड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ यह है कि सर जिन्हें कुरान नाजल फरमाया है ना, उन्हें ही इंसान नूं पैदा फरमाया है। बिल्कुल ठीक। और पहली वही दे विच सूरा अलक दे विच ही इस चीज़ का तज़किरा अल्लाह ताला ने फरमाया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले अरब के सहरावां दे विच अल्लाह सुबहानो व तआला एम्ब्रियोलॉजी जिहड़ी साइंस की एक शाख है, वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं लोथड़े नाल तुहानूं पैदा कीता। अल्लाह ठीक है। खलक़ल इंसान मिन अलक़। तो जो अल्लाह ये इलम इंसान नूं अता फरमा रहे हैं, जो इंसान दे कोले तुसीं कह लो कि किसी चीज़ का इलम नहीं सी कि इंसान किवें पैदा होंदा है, उहदी अफजाइश अंदर किस तरह होंदी है, तो अल्लाह इलम दे रहे हैं। तो अल्लाह सुबहानो व तआला जिस्मानी बीमारियां वास्ते भी इलाज जिहड़ा है वो कुरान हकीम नूं वो बना सकते हैं। और मेरे हज़ारों तजुर्बात ने इस कुरान दे उत्ते और ऐनुल यकीन है कि रसौली दा मरीज तुसीं फरमाया या पैथोलॉजिकल किसी दा मसला है, किसी दा जिस्मानी मसला है। और मैं तुहानूं एक मिसाल देना एक हदीस तो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरा हशर दा आखिरी रुकू ओ कामिल यकीन नाल कोई भी शख्स पहाड़ दे उत्ते पढ़दे पहाड़ अपनी जगह छड़ दे। अल्लाहु अकबर। हुण अमल सर रूहानी हो रहा है, चेंजेस मादी हो रही हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है ना। बहुत अच्छे। उनकी तब्दीली जड़ी ना मादी तौर ते रूनमा हो रही है। ए तुहाडी रियाजत ते
हाँ जी, ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਯਕੀਨ ਤੇ, ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਯਕੀਨ ਤੇ ਇਤਕਾਦ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇੰਨੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤਵੱਕਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸੂਰਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਹਾੜ ਤੇ ਵੀ ਦਮ ਕਰੋ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਮਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਦੋ, ਪਹਾੜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਪਹਾੜ ਸਰ ਮਾਦੀ ਜਿਸਮ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਮਲ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਵਾਹ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਰਸੋਲੀ ਹੈ, कैंसर है, बिल्कुल ब्रेन ट्यूमर है, कुछ भी ऐसा है, वो मादी जिस्म है, मादी है ते रूहानी अमल नाल उन्हें हटाया जा सकता है अल्लाह दे हुक्म नाल, लेकिन शर्त है कि कामिल यकीन होए और मुआलिज जिहड़ा है ना वो शरई उसूलां दा पाबंद होए, शरी तौर ते ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਤੇ ਤਾਇਰਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੂਕ ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਾ ਕੋ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਬਾਸਾਂ ਕਰੋ ਪਏ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਾਦੂ ਅਸਰ ਕਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਸਤਾਨਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਦੂਗਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਕਬੀ ਅਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਦਮ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਆਯਾਤ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਔਰ ਇਤਕਾਦ ਉਸ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਤੇ ਆਣੀ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਉਹਦੇ ਜਾਦੂਗਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ, ਇੱਕ ਆਮ ਤਬੀਬ ਜਿਹੜਾ ਅਦਵਿਆਤ ਨਾਲ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਬੀਬ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿਲਵਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰਗਬਤ ਅੱਲਾਹ ਕਰੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਗਬਤ ਨਹੀਂ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲੇ ਤੇ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਮਹਿਬਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫੂਕ ਮਾਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਵੀਜ਼ ਦਿਓ, ਅੱਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਬੜੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਕੁਛ ਮੁਆਲਿਜੀਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਤੂੰ ਲੈਣਾ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਨਾ 100 ਵਾਲਾ ਤਵੀਜ਼ ਲੈਣਾ ਹੈ, 500 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 1000 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, 5000 ਵਾਲਾ ਲੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਰ, ਮੈਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਾਜ਼ੇ ਅਹਾਦੀਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਟਕਾਇਆ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਰਕ ਕੀਤਾ। ਮਨ ਅੱਲਕ ਤਮੀਮਤਨ ਫਕਦ ਅਸ਼ਰਕਾ, ਇਹ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਮੀਮਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਤਾਵੀਜ਼ ਲਟਕਾਇਆ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਜ਼ੂ 'ਤੇ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਉਜ਼ੁਬਿल्ला, ਉਹ ਸਮਝ ਇਹ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਤਰ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਲੱਤ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਨਾਫ ਤੇ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਚ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਗਾਮਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੇ ਹਕਾਮਾਤ ਦੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਜਾਵਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਿਫਾ ਦਾ ਉਹ ਤਲਬਗਾਰ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਫਾ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤਾਵੀਜ਼ ਲਟਕਾਣਾ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ, ਜਿਸਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਕਾਣਾ, ਇਹ ਕਤਨ ਇਹ ਹਰਾਮ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਹੌਸਲਾ ਸ਼ਿਕਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੂਲੋ ਅਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਦੂ ਦਾ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਜ਼ਾਤ ਸ਼ਿਆਤੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਾਨਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਰੇ ਮਦਫੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਰੇ ਮੁਅੱਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਹਰੇ ਮਰਸ਼ੂਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪੂਰੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਮਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ।
तो बहुत सारे सर एक तो असी तशखीस की बुनियाद पर असी कब्रस्ताना च जाने, ठीक है। शयातीन जो उन्होंने पता लगता है कि कुरान नाल असी जल के राख हो जाएंगे या कतल हो जाएंगे, उन्होंने बोलना पैंदा है कि जनाब जादूगर ने फलां अमल किया, फलां कब्रस्तान दे विच फलां जगह तो मौजूद है, वो जाके खत्म कर दो, अमल खत्म हो जाएगा। ठीक हो। असी वो तशखीस की बुनियाद जो जाने तो असी पूरा कब्रस्तान अलहमदुलिल्लाह साफ करने से, बहुत अच्छे, वो तावीज़ात को खत्म करने और लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये जी खराफात ने इन्हों तो हट जाओ, बिल्कुल, और बल्कि बाअमल हो जाओ। नौजवानों का एक काम है, तुहानू पता है किसी भी तहरीक का मेन जिहड़ा हिस्सा है वो नौजवान होंदे ने। असीं उन्हां नूं दावत ते फिक्र देने हैं कि तुसीं अज़कार करो, बावज़ू रवो, कुरान की तिलावत करो, बावक्त नमाज पढ़ो 5 वक्त की, और तुहाडे करीब जिहड़े कब्रस्तान ने उत्थे जाओ और लोगों वास्ते आसानी पैदा करो। पता नहीं किन्ने लोग साहिबे फिराश ने और उन्होंने पता भी नहीं कि इहदी वजह क्या है, इहदी वजह केड़ी। ठीक है, वो जादू साहिबे फिराश ने, तुसीं उन्हां वास्ते आसानी पैदा करो जाके, तो अल्लाह सुबहान व तआला तुहाडे वास्ते आसानी पैदा करनगे। अच्छा कारी साहब, मैनू एक होर बड़ी खुशी है इस गल की कि तुसां एक मस्जिद की संगे बुनियाद रखिया थी, उस मस्जिद का नाम खत्मे नबूवत के हवाले नाल जरा उस दे बारे मैनू दसो, उस मरकज़ के बारे भी जरा मैनू दसो तुसी सर, कि जिसे तुसी ज़ाहिर है जो तुसीं संगे बुनियाद रखिया सी, मैनू तुसी बिल्कुल मैं बिल्कुल हाज़िर होया, बड़े एजाज़ की गल है, तुसी माशाअल्लाह संगे बुनियाद रखिया हुंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह भी फरमाया, और मैं जो भी तुहानू तकलीफ देना तुसी तशरीफ ले आंदे हो, ज़रा नवाजी तुहाडी सर। तो गुजारिश सर यह है कि मुसलमान होने के नाते, एक ईमान की हालत में होने के नाते साडा सब तो पहला फर्ज है, जो भी असी किते डिपार्टमेंट बनाइए असी अल्लाह का घर सब तो पहले बनाइए। बहुत अच्छे, ठीक है, बहुत अच्छे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजरत फरमाई और पहले उन्हें बुनियाद मस्जिद ही रखी, मस्जिद ही रखी, बिल्कुल ठीक है। मस्जिद तो बगैर साडा कोई अमल नहीं है, असी कुछ भी नहीं है। अल्लाह के घर दे विच जाके असी आसानी हासिल कर सकने हैं, मसाइल का हल तलाश कर सकने हैं, असी उनके अगे सर्ब सजूद हो सकने हैं और लोगों की रूहानी मिराज उन्होंने दे सकने उत्थे। तो अलहमदुलिल्लाह इस तरीके 4 कनाल की मस्जिद साडा पहला प्रोजेक्ट है इलाज बिल कुरान तो बाद, ठीक। तो तुसी भी माशाअल्लाह उनका संगे बुनियाद रखिया। उनका असी नाम सर ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, इन्हां तो वड्डा सारे नाम ही कोई नहीं। मैं तुहाडे मूंहों ये ना सुनना चाहता सा जी सर, इन्हां तो वड्डा नाम ही कोई दिल दे विच जी, बिल्कुल ठीक। और इनदे पीछे ताजदारे खत्मे नबूवत माशाअल्लाह सर, इनदे पीछे एक फलसफा है, ठीक। फलसफा ये है कि उम्मत तो पहले ही बढ़ चुकी है, गलियां मुहल्ला दी सतह ते असी बढ़ चुके हैं, एक एक मस्जिद दे सतह ते असी बढ़ चुके हैं। अच्छा एक और अलमिया सारे है कि असी मसाजिद दे विच ही सिर्फ तकसीम है, मार्केट दे विच मुआशरे च असी बाहर जदों निकलने तो उसे तकसीम नहीं, खाना पीना इकट्ठा, उठना बैठना इकट्ठा, हां जी, नमाज में बिल्कुल ठीक, बहुत सिर्फ मस्जिद दे विच ही तकसीम क्यों है? बहुत अच्छे। इस वास्ते सर असी किसी मसलक दा नाम नहीं दिता, बहुत अच्छे। कुरान और हदीस ही साडा मसलक है, बहुत अच्छे। और या अल्लाह दी कदर करना, उन्हें तौकीर करना, उन्हें इज्जत करना साडा मसलक है, बिल्कुल ठीक। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा नामे गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नाम ते और इंतसाब ते असी नाम रखा है, इनदे तो उच्चा नाम ही कोई नहीं। और सब नूं असी इस नाम दे तहत, इस नाम दी छतरी थले जिहड़ा ना असी सब नूं जमा करना चाहते हैं कि ये जिहड़ी मस्जिद है ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह दा घर है, ये किसी देवबंदी दा घर नहीं, किसी अहले हदीस दा घर नहीं, किसी बरेलवी दा नहीं, किसी और मकतबा फिक्र दा घर नहीं, बिल्कुल ये अल्लाह दा घर है, बिल्कुल। और अल्लाह दा हर इंसान, बिल्कुल मुसलमान ते तुसी मुसलमान है ना, बिल्कुल ठीक है सर, मुसलमान ते आना है ना, आना ही आना है। हर इंसान चाहे वो किसी भी मसलक दा है, किसी भी मजहब दा है, बहुत आ सकदा, बहुत अच्छे। तुसी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर च सर देख लो, हुण ते साडे दे विच तुसी कह लो कि सर फितना अंगेजी इन्नी हो गई है, फिरका वरीयत इन्नी हो गई है और तासुब ही इन्ना हो गया है कि असी एक मसलक दे बंदे नूं बर्दाश्त नहीं करते, बिल्कुल ठीक। ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे विच यहूदी आका अलैहिस्सलाम कोल मस्जिद नबी दे विच जाके बैठ के सलाह मशवरा, बिल्कुल सलाह मशवरा सर दूर दी गल है, आके एक यहूदी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सहाबा इकराम दी माइयत दे विच मौजूदगी दे विच मजलिस बरपा है ते उत्थे आके उन्हें पेशाब करता, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगवा के अपने हत्थां नाल उन्हें साफ किया और इस अखलाक की वजह तो वो मुसलमान हो गया। यानी कि यहूदी नूं भी इजाजत होंदी सी मस्जिद विच आ जाए, ईसाई नूं भी इजाजत होंदी सी। असीं इत्थे आने आ कि सुन्नी साडी मस्जिद च ना आवे, शिया साडी मस्जिद च ना आवे। अच्छा घर अल्लाह दा बनाने आ ते लंबड़दारी असीं इत्थे शुरू कर दिंने आ, इत्थे शुरू कर दिंने सर, बिल्कुल ठीक है। अल्लाह दे घर दे विच
ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਸਲਕ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਸੁਬ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅਨਾ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਸਰ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਸਜਿਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਇੰਤਸਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਤਸੀਮੂ ਬਿਹਬਲਿल्लाहि ਜਮੀਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਫਿਰਕਾਵਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਮਸਲਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਹੀ ਮਸਲਕ ਹੈ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਸਰ ਉਹਦੀ ਤਾਮੀਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਇਫਤਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੁਸਬਤ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲੇ ਹਾਲ ਹੋਗੀ। ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸਾ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ। ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਬੀਬ ਵੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਮਿਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ? ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਗ੍ਰਾਮੀ ਵੀ ਨੇ। ਰੂਹਾਨੀ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਰਜਾ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਕਰ ਸਭ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਲਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤਾਲਿਬ ਇਲਮ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਕੀਮ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤਬੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸਤਾਦ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮਨਾਜ਼ਿਲ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੈਂ ਆਪ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਇਆ ਹੋਣ ਡਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸੇ ਸੀਟ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਈ। ਆਇੰਦਾ ਦੇ ਕੀ ਇਰਾਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਾਇਆ ਪੌਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह इंशाअल्लाह ऐसा तनावर दरख्त बनेगा इंशाअल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦਾ ਕੌਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਿਖਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਸਰ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਜਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਕੰਮ ਹੈ। 4 ਸਾਲ ਦਾ ਅਰਸਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੀਸ ਦੀ ਮੱਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਰ ਦੁਖੀ ਬੜੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰੰਜੀਦਗੀ ਦਾ ਆਲਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਸੋਨਾ ਮਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇਖ ਕੇ। ਤੇ ਮੁਆਸ਼ੀ ਅਬਤਰ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੁਆਲਜ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੋਰ ਉਸ ਪਿਸੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਫਸ ਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाया ताइसा अब्दुद दिनार व अब्दुद दिरहम व अब्दुल खमीसा, कि तबाह बर्बाद हो जाए वो बंदा ਜਿਹੜਾ ਦਿਨਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹਵਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਔਰ ਦੌਲਤ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਨੇ ਬਦਦੁਆ ਫਰਮਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਉਹ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਿਆ ਕਿ ਕਰੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਮ ਅਹਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਖੁਦਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਅਰਸ਼ੇ ਬਰੀ। ਅਗਰ ਸਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਮਕਸੂਦ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬੰਦਾ ਮੂਮਨ ਦਾ ਮਕਸੂਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਹੈ। तो ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਸਟੇਟਸ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈਏ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਪੈगाम ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿਬ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਹਿਜਾਮਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਤਨਦ ਮੁਆਲਿਜੀਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤਾਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਅਤਾਈ ਹਕੀਮਾਂ ਕੋਲ, ਅਤਾਈ ਮੁਆਲਿਜੀਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਮਸਲਾ 1% ਹੁੰਦਾ 100 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਨਦ ਮੁਆਲਿਜੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਕੇਸ ਹੀ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪੈਗਾਮ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਵੀਜ਼ਾਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਅਫਾਲ ਤੋਂ ਸਹਾਰਾ ਨਾ ਲਵੋ ਔਰ ऐसे लोगों को ना जाओ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ ਕਿ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ऐसे लोगों को ना जाओ और ऐसे लोगों को जाओ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਾਨ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਾਗਬ ਹੋਵੋ ਰਗਬਤ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਉਹ ਵਧਣ ਨਾਲੋਂ ਘਟ ਜਾਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੈਜ਼ਯਾਬ ਹੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਮੇਰੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਖਸੂਸ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੋ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਜ਼ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਹੈ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਔਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਰਜ਼ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫ ਰਜੂਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਹਕੀਮ ਤਬੀਬ ਮਾਹਿਰ ਇਲਾਜ ਬਿਲ ਕੁਰਾਨ कारी साहब कारी मोहम्मद अहमद शराई साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।